हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुपमा अग्निहोत्री। आई एम मास्टर इन नर्सिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से रिलेटेड एमसीक्यू देखने वाले हैं। इसमें जो क्वेश्चन देखेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं या आगे भी पूछे जाएंगे। सो ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या आगे भी पूछे जा सकते हैं। सो ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑरेंज कलर आईवी कैनुला इज हाउ मच गेज। जो ऑरेंज कलर का आईवी कैनुला होता है वो कितने गेज का होता है? ए 14 गेज, बी 16 गेज, सी 18 गेज या डी 26 गेज। जो ऑरेंज कलर का आईवी कैनुला होता है वो 14 गेज का होता है। तो इस तरीके के अदर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि 16 गेज का आईवी कैनुला कौन से कलर कोड का होता है, या जो व्हाइट कलर होता है उसका आईवी कैनुला कौन से गेज का होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या उनका फ्लो रेट पूछा जा सकता है। सो आपको ये पता होना चाहिए सभी आईवी कैनुला के। सेकेंड क्वेश्चन, वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड हार्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ए 8 मार्च, बी 1 दिसंबर, सी 29 सितंबर या डी 14 नवंबर। सो जो वर्ल्ड हार्ट डे होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है, राइट आंसर इज 29 सितंबर। 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। इस तरीके के अदर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is any intentional touching without consent, the contact can be harmful to the client and cause an injury called A assault, B battery, C fraud या D none of the above। इसमें पूछा गया है कि अगर हम किसी को विदाउट कंसर्न उसको टच करते हैं और उसको जो क्लाइंट रहता है उसको हार्मफुल इंजरी पहुंचाते हैं, मतलब हार्मफुल टच करते हैं जिससे उसको इंजरी हो सकती है, उसको क्या बोलते हैं? असॉल्ट बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं, फ्रॉड बोलते हैं या नन ऑफ द अबव। इसमें से कुछ नहीं है। सो राइट आंसर इज बैटरी। बैटरी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल PCO2 आर्टेरियल ब्लड गैस इज ए 35 to 45 mm of Hg, B 30 to 35 mm of Hg, C 35 to 40 mm of Hg या D 80 to 100 mm of Hg। So right answer is A 35 to 45 mm of Hg is normal PCO2 arterial blood gas। Next question, एम्स वर्क इन अंडर द। एम्स जो है किसके अंदर में वर्क करता है? ए यूनिसेफ, बी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, सी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या डी WHO। सो इस वीडियो के प्रीवियस वीडियो में मैंने एम्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन बताए थे उसमें मैंने ये क्वेश्चन भी बताया था कि एम्स वर्क करता है किसके अंदर में। सो राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, INC इस्टेब्लिश ऑन। इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? ए 1855, बी 1899, सी 1958 या डी 1949। सो राइट आंसर इज जो INC है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1949 में। सो इस तरीके के अदर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे TNI कब इस्टेब्लिश हुआ था, या स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग जो है हर स्टेट का वो कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो इस तरीके के अदर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इसमें पूछा गया था INC कब इस्टेब्लिश हुआ था? INC 1949 को इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल इन एडल्ट इज ए 0.1 to 1 mg per dl, B 1.1 to 2 mg per dl, C 1.2 to 2 mg per dl या D 2.2 to 5 mg per dl। सो नॉर्मल बिलिरुबिन जो एडल्ट का होता है वो है, राइट आंसर इज 1.2 to 2 mg per dl इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल pH ऑफ द ह्यूमन ब्लड इन बिटवीन ए 6.5 to 7.5, B 7.35 to 7.45,
C 8 to 9, D 4.5 to 5. So normal pH of human blood in between, right answer is B 7.35 to 7.45. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीडोट ऑफ हिपेरिन, हिपेरिन का एंटीडोट क्या है? ए वारफेरिन, बी नेलेक्जोन, सी विटामिन के, या डी प्रोटामीन सल्फेट. सो राइट आंसर इज हिपेरिन का एंटीडोट है, राइट आंसर इज डी प्रोटामीन सल्फेट. सो हिपेरिन का एंटीडोट प्रोटामीन सल्फेट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, To sterile disposable syringe, which method of sterilization is used? जो डिस्पोजेबल सिरिंज रहती है वो कौन से मेथड से स्टेरिलाइजेशन किया जाता है? ए ऑटोक्लेव, बी गामा रेडिएशन, सी स्प्रिट स्टेरिलाइज, या डी नन ऑफ द एबव. सो राइट आंसर इज बी गामा रेडिएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, river of life is A skin, B blood, C heart, या D brain. So right answer is जो river of life किसको बोला जाता है? right answer is B blood. blood को river of life बोला जाता है. next question, during which war did the Florence Nightingale serve soldier? A Kargil war, B Second World War, C क्रिमियन वॉर, या डी नन ऑफ द एबव. सो विच वॉर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने सोल्जर को सर्व किया था? सो राइट आंसर इज क्रिमियन वॉर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन इज. जो वैक्सीन होती है उसको स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए कितने टेम्परेचर में रखा जाता है? ए 0 to 2 डिग्री सेल्सियस, बी 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, सी 8 to 12 डिग्री सेल्सियस, या डी नन ऑफ द एबव. सो जो वैक्सीन होती है उसको स्टोर या ट्रांसपोर्ट करने के लिए राइट आंसर है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में स्टोर किया जाता है या ट्रांसपोर्ट करने के लिए टेम्परेचर में रखा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is given interpersonal theory? A. Dorothy Orem, B. Sister Calista Roy, C. Hildegard Papilio, या D. Imogen King. So जो इंटरपर्सनल थ्योरी था वो दिया था, राइट आंसर इज C. Hildegard Papilio. तो इस तरीके के अदर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि आपका इमोजन किंग ने कौन सी थ्योरी दी थी, या इन्वायरमेंटल थ्योरी किसने दी थी. इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन इंडिविजुअल ब्लेम अदर फॉर दिस ओन मिस्टेक इज कॉल्ड. अपना जो मिस्टेक रहता है वो दूसरे के ऊपर ब्लेम डालता है, उसे क्या बोलते हैं? ए प्रोजेक्शन, बी अग्रेशन, सी रिग्रेशन, या डी कंपेंशन. सो राइट आंसर इज, अगर कोई व्यक्ति है वो अपना मिस्टेक किसी अदर के ऊपर डालता है या ब्लेम लगाता है, सो उसे क्या बोलते हैं? सो इसे बोलते हैं प्रोजेक्शन बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल सेटिंग इज. ए यूज डिस्पोजेबल सिरिंज, बी हैंड वॉशिंग, सी यूज ग्लव्स, या डी नन ऑफ द एबव. सो कौन सा वे होता है कि हम क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं इन हॉस्पिटल सेटिंग में? सो राइट आंसर इज बी हैंड वॉशिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, गामोफोबिया इज मीन्स. ए फियर ऑफ मोबाइल फोन, बी फियर ऑफ रिलेशनशिप, सी फियर ऑफ मैरिज, या डी बी एंड सी आर करेक्ट आंसर. मतलब fear of relationship and fear of marriage is correct answer. So gramophobia means क्या होता है? Right answer is C. Fear of marriage. Next question, Krishna 3-year-old vomited. His mom started. He vomited 6 ounces of his formula this morning. This statement is example of A. Objective data from a secondary source.
बी ऑब्जेक्टिव डाटा फ्रॉम अ प्राइमरी सोर्स, सी सब्जेक्टिव डाटा फ्रॉम अ सेकेंडरी सोर्स, या डी सब्जेक्टिव डाटा फ्रॉम अ प्राइमरी सोर्स। सो राइट आंसर इज ऑब्जेक्टिव डाटा फ्रॉम अ सेकेंडरी सोर्स। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाई ऑन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कब डाई हुए थे? ए 12 मई 1920, बी 13 मई 1820, सी 13 अगस्त 1920, या डी 13 अगस्त 1910। सो फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाई हुए थे, राइट आंसर इज डी 13 अगस्त 1910। और उनका बर्थ कब हुआ था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का? 12 मई 1920। Pap smear test is used for the screening of which of the following? A cervical cancer, B breast cancer, C brain injury, या D none of the above। So Pap smear जो टेस्ट होता है वो किसके स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है? राइट आंसर इज ए सर्वाइकल कैंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल बुक नेम इज, आंसर इज नोट्स ऑफ नर्सिंग। जो बुक का नाम था नोट्स ऑफ नर्सिंग था, वो लॉन्च हुआ था 1859 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिलेंडर कलर कोडिंग इज ब्लैक? राइट आंसर इज नाइट्रोजन। सो इस तरीके के अदर क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए हर सिलेंडर का कलर कोड क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडल्ट ईटी ट्यूब साइज इज, जो एडल्ट का ईटी ट्यूब का साइज कितना होता है? 8 to 9.5 mm। इसमें आपको न्यूनेट का, चिल्ड्रन का, एडल्ट का आपको ईटी ट्यूब का साइज अलग अलग रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूनेट का ईटी ट्यूब का साइज क्या होता है या एडल्ट का क्या होता है। सो इस तरीके के अदर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड अ नर्स एडमिनिस्टर एन आयरन इंजेक्शन टू एन एडल्ट? राइट आंसर इज जेट ट्रैक IM इन द ग्लूटियल मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC सीक्वेंस इज नाउ, जो एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन का सीक्वेंस पहले था वो अब क्या हो गया है? CBA, मतलब जो CPR देते हैं उसका पहले सीक्वेंस था एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, अब उसका सीक्वेंस हो गया है सर्कुलेशन, ब्रीदिंग एंड एयरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुंड एंड ब्राउडर चार्ट इज यूज फॉर विच कंडीशन? जो लुंड एंड ब्राउडर चार्ट है वो बर्न के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ मेडिसिन कैन बी इंजेक्टेड इनटू द ग्लूटियल मसल इज, ग्लूटियल मसल में कितना अमाउंट का मेडिसिन इंजेक्ट किया जाता है? सो अप टू 5 ml तक हम इंजेक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। 1 ml, 2 ml, 5 ml तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप इंजेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट पोजीशन गिवन ड्यूरिंग एनेस्थेसिया टाइम, एनेस्थेसिया टाइम कौन सा पोजीशन बेस्ट रहता है? सो सुपाइन पोजीशन इज द बेस्ट पोजीशन फॉर द एनेस्थेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडल्ट सक्शन कैथेटर साइज इज, जो एडल्ट का कैथेटर साइज होता है वो कितना होता है? 12 to 14 French। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग इज आल्सो नोन एज, जो टंग में इन्फ्लामेशन हो जाता है मतलब इन्फेक्शन या इंजरी हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ग्लोसाइटिस। सो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन देखे। इससे रिलेटेड ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाए, बट इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो आपको इन सब पता होने चाहिए, इससे रिलेटेड अदर क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए। ये वीडियो आपको समझ में आया? अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।